AZ एजुकेशन अड्डा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी है मैथ का, ये साइंस का रहा, और जो लेक्चर्स हमारा होगा वो इस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्लास 10 मैथ करके एक प्लेलिस्ट रहेगी, वहां पर आपको सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। और ये हमारा एक वेबसाइट है education-adda.com, यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, प्रीवियस 5 ईयर्स के हैं। तो इस वेबसाइट को विजिट करके आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है, उसके बाद एकेडमिक अड्डा में जाकर के क्लास 10th आपको सेलेक्ट करनी है, वहां जाकर के क्लास 10th आपको सेलेक्ट करनी है, और वहीं आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रियल नंबर से। कोई जुड़ने वाला है क्या? आप लोगों ने किसी को इनवाइट किया है? नहीं सर, हम तो नहीं किए हैं। ओके ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बाद में अगर पूछा तो आप बता देना उसे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से एकदम, रियल नंबर्स। सो व्हाट इज लेमा? कोई आइडिया है लेमा क्या होता है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही इसमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो व्हाट इज लेमा? एनीवन? नो सर, नो आइडिया। लेमा एक्चुअली क्या है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो कि अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, मतलब कि उसे हम यूज करके अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? सो स्टेटमेंट आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 9th में याद है आप लोगों ने यूक्लिड्स के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा था, या भूल गए? चलो, यूक्लिड्स थ्योरम आप लोग बहुत सारे कुछ पढ़े थे। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक सेंटेंस होती है विच कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज ट्रू और फॉल्स, जिसे कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं और जज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is 180 degree, whether this is true or false? Anyone? True. True है। ठीक है, so this sentence is a statement। अगर ट्रू नहीं होती तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी होता है तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो जाता है। वहीं अगर मैं बोल दूं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 300 degree, is it true or false? False. It is False sir. false, but still हम जज कर पा रहे हैं, राइट? हम जज कर पा रहे हैं कि फॉल्स है या ट्रू है। So first one is your true statement. We can write this as true statement. And second one हमारा हो जाएगा false statement। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूं x plus 5 is greater than equal to 20, अब ये बताओ is it true or false? सर नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स। नहीं है कुछ भी। प्रीसा आप बताओ। Yes, sir. It's neither true neither false. Very good. So we cannot judge this as whether this is true or false, because यहाँ पर जो है x हमें पता ही नहीं है, तो x की क्या वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता है। सो वी कैन नॉट जज, सो दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, पुलकित खन्ना जुड़ गए हमारे साथ। ओके, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम जज नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज अ लेमा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, आप लोग पहले ही क्लास 6-7 में ही ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सपोज ए एंड बी जो है दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सपोज ए एंड बी, हेलो पुलकित, हाउ आर यू, इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ए एंड बी is an element of Z, we can say. So positive integers है. So if we can express this as B times Q plus R, where यहाँ पर देखिए हमारा जो है R is greater than equal to 0 होगा and less than B होगा. ठीक है, less than B. Here A is called as dividend. याद आ रहा है, पढ़े हैं आप लोग ये डिविडेंड? यस सर। ठीक है, B इज कॉल्ड एज डिवाइजर, Q हमारा क्वोशेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और एक कंडीशन होती है, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, Q इज योर क्वोशेंट एंड R इज योर रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या है, हमेशा आपको डिवाइजर से कम होगी, क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो अगेन एक बार हम डिवाइड कर सकते हैं उसे स्टिल। ठीक है, सो दिस शुड बी लेस देन बी, आर शुड बी लेस देन बी, और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एनी डाउट यहाँ? सो वी कैन राइट दिस एज, ठीक है, पुलकित, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। चलो ठीक है, अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग बता देना। ठीक है, ओके सर। हमारा, मैं अभी आप लोग से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ तो पता नहीं है कि आप लोग का क्या है फ्रीक्वेंसी। हो सकता है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप बता देना। ज्यादा स्पीड होगी तो भी बता देना और कम होगी तो भी बता देना। चलो देखो, यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सॉरी डिविडेंड लिख दिया, डिविडेंड होगा। ओके, नेक्स्ट वन। चलो ये क्वेश्चन तो आप लोग सब लोग कर लोगे, जल्दी से मुझे फटाफट आप लोग नंबर बता दो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 50 गिव्स 17 एज क्वोशेंट एंड 20 एज रिमाइंडर। मतलब 50 आपकी डिवाइजर दी हुई है, 17 इज क्वोशेंट एंड 20 रिमाइंडर है, तो आपको नंबर बतानी है। नंबर मीन्स डिविडेंड हो जाएगा। किसकी कैलकुलेशन सबसे स्पीड है, फास्ट किसकी है कैलकुलेशन? एनीवन? यार आप लोग बता नहीं रहे हो यार। क्या इसके बराबर आया आप लोगों का? Yes, sir. Very good. So hence the required number, we can say the required number is equal to 870. चलो नेक्स्ट यहाँ देखो, इसका एप्लीकेशन HCF फाइंड करने में हम लोग करते हैं नॉर्मली, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, that is used to find the HCF of 2 or even more than 2 given numbers. ठीक है, तो इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, सपोज A एंड B ये हमारे दो नंबर्स हैं, सच दैट A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B,
So we apply Euclid's division lemma to A and B. So फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, A को हम लिख लेंगे B के फॉर्म में. So B multiplied by Q plus R, applying Euclid's division lemma. ठीक है. अब यहाँ पर दो केस होगी. केस 1 में हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप हम चेक करेंगे इफ R is equal to 0 or not. If R is equal to 0 or not, अगर R हमारा 0 नहीं है, सॉरी R अगर हमारा 0 है, then HCF of A and B, it will be equal to B, that is divisor. Divisor हमारा B है, so B will be your HCF. सेकेंड केस हो जाती है अगर R हमारा 0 नहीं है, if R is not equal to 0. So इस केस में हम क्या करते हैं, अगेन वी अप्लाई डिविजन लेमा. ठीक है, अगेन अप्लाई डिविजन लेमा. अब इस बार किस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, किस पे अप्लाई करेंगे, टू डिवाइजर जो हमारा पहले था, दैट इज B, एंड उसके बाद क्या रिमाइंडर जो आया R. सो B एंड R पर हम अप्लाई करेंगे अगेन. ठीक है. सो थर्ड स्टेप में आपको सेम चेक करनी है. अब आप एक्सप्रेस कर लो B इक्वल टू R टाइम्स Q डैश, इस बार लिख देता हूं, प्लस R डैश. ठीक है, R टाइम्स Q डैश प्लस R डैश. अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि R डैश हमारा 0 है कि नहीं है. ठीक है, तो सेम स्टेप आपको रिपीट करनी है. अगर R डैश हमारा 0 हो जाएगा, इन दैट केस R विल बी योर HCF. ठीक है, इफ R डैश इज इक्वल टू 0. अगर R डैश 0 नहीं है तो सेम क्या करेंगे, सेम हम ये स्टेप फॉलो करेंगे अगेन. ठीक है, और जब लास्ट में 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में 0 आ जाएगा, उस स्टेप की जो डिवाइजर होगी दैट विल बी योर HCF. ठीक है. सो लास्ट स्टेप आप मान लो, व्हेन R that is remainder is equal to 0, then HCF equal to, HCF is the divisor of that step. कोई डाउट? नो सर. ओके, वेरी गुड. चलो, नो सर. ठीक है. अब देखो, ये स्टेप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो पहले A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में करना है. R 0 हुआ, देन HCF इक्वल टू B. इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ मिस हो गया आपका. इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन वी हैव टू अप्लाई डिविजन लेमा. ठीक है, और वैसे ही कंटिन्यू करना है. और इस मेथड को हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड. और इसी मेथड से आप लोग पहले भी HCF फाइंड कर चुके हैं, आप लोग को ये मेथड आती है. ठीक है, ये मेथड आप लोग जानते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर दो गिवन नंबर्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स. अच्छा, एक काम करना आप लोग, जब डिसकनेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी लिमिटेशन होती है 40 मिनट्स के. ठीक है, ये फ्री वाला वर्जन है आपका जूम का. जब डिसकनेक्ट हो जाएगी और हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ तो आप फिर से कनेक्ट कर लेना. ओके ओके. ठीक है. देखो, यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें HCF फाइंड करनी है. सो हियर 867 जो है हमारा, इट इज ग्रेटर देन 255. ठीक है, सो हियर A इज 867 एंड D इज 255. सो हम क्या करेंगे स्टेप 1 में, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा to 867 and 255. चलो,
तो यहाँ से हम, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। 867 विल बी इक्वल टू, अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 255 से, so it will be 255 times 250 into 3 is your 750, so 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, प्लस रिमाइंडर आपके क्या हो जाएंगे, so 867 minus 3 into 5 is 15, 25 into 3 75 and 76, 102, वेरी गुड। चलो, मेरी डिवीजन या स्लो है, आप लोग बता देना। 102, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारी जो है 0 नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगेन हम अप्लाई करेंगे, और इस बार किस पर अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो डिवाइजर है एंड जो रिमाइंडर है, इन दोनों पर हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। सो अगेन स्टेप 2, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, is not equal to 0, so we again apply division lemma to 255 and 102. so again हम क्या करेंगे, 255 इक्वल टू 102, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज 204, सो आपको 51 बच रहा है, राइट, 51 रिमाइंडर। अगेन आप देखो, फिर से हमारी रिमाइंडर 0 नहीं है, सो अगेन वी विल अप्लाई डिवीजन लेमा। सो स्टेप 3, एज रिमाइंडर आर ही लिखता हूं, ठीक है, आर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई division lemma to इस बार 102 एंड 51 पर अप्लाई करेंगे, एंड 51, सो 102 आप देखोगे इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 51, तो 51 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, रिमाइंडर अब हमारी 0 हो गई इस स्टेप में। So as remainder is equal to 0, R is equal to 0, so HCF of two numbers, that is 867 और दूसरा हमारा 255, इन दोनों का HCF हो जाएगा 51, जो भी लास्ट स्टेप की हमारी डिवाइजर है। कोई डाउट है यहाँ? नो सर। देखो, आप लोग भी सेम चीज करते थे, हम लोग मतलब सब लोग हम लोग वही फॉलो करते थे। क्या करते थे हम लोग, देखो ऐसे लिखते थे, 867 को हम लोग डिवाइड करते थे, पता नहीं, मैं तो ऐसे ही करता था, आप लोग कैसे करते थे पता नहीं। सो 3 टाइम्स से अगर डिवाइड किया तो 700 कितना आ रहा था, 65, सो 102 जो आ गया, फिर से हम क्या करते थे, इसे यहाँ पर ले आते थे 255, तो सेम चीज हम कर रहे हैं, 2 से करेंगे, सो 204 एंड अगेन 51 आ जाएगा, और फिर से हम यहाँ 102 लिखते थे, एंड 2 टाइम्स तो 102, और ये 0 हो जाता था, तो ये हमारा HCF हो जाता था। आप लोग भी ऐसे करते थे क्या? यस सर, यस। ठीक है, Yes. यही बस यही हम लोग अप्लाई करते हैं, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ नाम हम लोग जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। चलो, ये दो नंबर्स के HCF आप लोग फाइंड करके बताओ। सेम अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ HCF। अच्छा, और आप लोग को ये जो नोट्स है PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से लेना चाहो तो ये सारा PDF के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा, तो सब कुछ आप लोग को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो लगे आप इम्पोर्टेंट वो कर सकते हो बस।
और आपकी टेस्ट भी होगी, हर एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपकी टेस्ट भी ली जाएगी। ओके सर। तीनों का आंसर अगर मैच कर जाएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैच नहीं करता है तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा सॉल्व। सर आंसर विल बी 36। 36। चलो अजीत ने तो बता दिया। अजीत आप कहाँ से हो? सर वाराणसी यूपी से सर। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड ही है ना आपका? यस सर, यस सर। ओके, यस प्रिसा, हाउ मच? 36. वेरी गुड। उनकी तो आप स्लो हो रहे हो। सर 36। चलो यार, सबका सही है मतलब कि। ओके, सो वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट वन देखो, ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। इसमें क्या है कि HCF की वैल्यू दी हुई है बट इन टर्म्स ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें सेम HCF फाइंड करने होंगे 65 एंड 117 का। सो यहाँ पर क्या करेंगे, 117 इज ग्रेटर देन 65 है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम वही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सर यस, CF विल बी 13। 13 आ रहा है क्या? यस सर, यस। वेरी गुड यार। 177 एंड 65, तो हम मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी। 170 से 17 इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट? प्लस 52 हो 52। जाएगा, 52। So यस second यस। step again, as r is not equal to 0, so again we apply division lemma to 65 and 52। so यहाँ पर आपके हो जाएंगे 65 इक्वल टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 13, राइट? 13। यस चलो सर, यस। अगेन थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा, अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, so we again apply division lemma to 65 and sorry 52 and 13, 52 and 13, therefore 52 will be equal to 13 into 4। ठीक है, so fourth सर step, वैल्यू ऑफ रिया में इक्वल टू 2 सर।
कितना आया m इक्वल टू 2. ओके m की वैल्यू सर 2 है. so HCF will be equal to 13. Okay, Yes, sir. Yes. but this is given as HCF is given as 65m minus 117. So this is equal to 13. So यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो 65m 117 को ट्रांसपोज कर देंगे टू RHS, तो 117 प्लस 13 दिस विल बी 130. ठीक है, 130 हो गया. So dividing both sides by 65 we will get m equal to 2. यही आया है. Yes, yes. चलो वेरी गुड. कोई डाउट किसी को यहाँ? नो सर. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग.